सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सिरबराही में फुल कोर्ट दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा तमाम जजेस बेंच का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सिरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच का हिस्सा। 3 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTO, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। ये राहजनी की वारदात नहीं, साजिश के तहत कराची वालों की नस्लकुशी की जा रही है। काबिल नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अरबाब इख्तियार कराची वालों की हालत ज़ात पर रहम फरमाए। चंद लोगों के हकूक पामाल होने पर सो मोटो नोटिस लिया जाता है। कराची वालों की जारी नस्लकुशी पर भी आला अदलिया सो मोटो नोटिस ले। 50 साल से सिंध में जालिमाना कोटा सिस्टम नाफिज है। शहरी इलाकों के काबिल लोगों के लिए सरकारी दफातर के दरवाजे बंद कर दिए गए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। कराची में एक और सानहा हुआ है। शहर में मातम का समा है। पहले सिर्फ लूटा जाता था, अब लूट कर मार दिया जाता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, रियासत की कारकर्दगी जीरो होती जा रही है। सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी है। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम का क्रेडिट वज़ीर आला सिंध को जाता है। विफाक कराची वालों से सिर्फ टैक्स वसूल करके पैसा कमा रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहर ढाती गर्मी, चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े, मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, जैकबाद, भक्कर, नूरपुर थल में पारा 47 को छू गया। दादू, हाफिजाबाद, उकाड़ा, DG खान, गुंजरावाला में टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक से बारिश की नवीद। चकवाल में कुदरत मेहरबान, शहर और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी। गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। लंबे चौड़े बिल वक्त पर अदायगी, फिर भी बिजली की तवील बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने शदीद गर्मी में अहले कराची का जीना दोभर कर दिया। बिजली बंदिश से अस्पतालों में भी मरीजों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। पेशावर में भी कहर ढाती गर्मी से बिजली की तवील लोड शेडिंग जान के लिए अजाब बन गई। शहरी इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद, देहात में 17 से 19 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। मकीन शदीद गर्मी से बेहाल। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात बना ली। साबिक वज़ीर आज़म रवामा अपनी सियासी जमात का ऐलान करेंगे। पार्टी परचम में नीला और सब्ज रंग होगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायश गाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जावेद हाशमी ने मुलाकात मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर की। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास 8 जून को रवात में जलसा करने से इनकार। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से रवात में जलसे की इजाज़त को बदनीयती करार दे दिया। ज़िला इंतजामिया का इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल के मकाम पर जलसे की इजाज़त का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का 8 जून को सवात में जलसा करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुशावरत मुकम्मल। जो अपने ज़िले को नहीं संभाल सकते, मुल्क को क्या संभालेंगे। गवर्नर हाउस में बैठकर तहरीक इंसाफ को बेनकाब करूंगा।
जब से आया हूँ इनके जहन में है कि शायद गवर्नर राज लगने जा रहा है। वज़ीर आला गंडापुर किताबें पढ़ लें, गवर्नर राज कैसे लगता है। वज़ीर आला KP दलील से बात करें, बदमाशी से काम नहीं चलेगा। मेरे पास भी एक बटन है, ऑन हो गया तो फिर ऑफ नहीं होगा। वज़ीर आला को पता है मैं किस बटन की बात कर रहा हूँ। अब नुमान सूबाई हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा में शाम के वक्त कोई बाहर नहीं निकल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम का बुरा हाल है। एक जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों पर सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक कोई खेलों की सरगर्मी नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। बानी PTI ना समझी में कोई बात कर बैठे हैं तो बात करें। पहले दिन से कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। तहरीक चलाने से मुल्क और अवाम का ही नुकसान होगा। ज़राई मुल्क है, फसलों में खुद कफील होना चाहिए। ज़राई मुल्क होने के बावजूद इजनास बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। पॉलिसी बनाकर ज़राई ज़मीनों को बचाया जाए। हाउसिंग स्कीमें बंजर ज़मीनों पर बनाई जाएँ। हत्ता के इज़्ज़त बिल पर स्पीकर से कहा था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सहाफ़ियों ने अच्छी बातें की थीं। हुकूमत की भी नीयत अच्छी है। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। टिकटॉक पर वज़ीर आला सूबे को बिल्डोज कर रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर नाजायज़ मुकदमात का सिलसिला बंद किया जाए। 9 मई को हमारे 16 कारकुन शहीद हुए, क्या मुकदमा दर्ज हुए। रोज़ नए नए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें दीवार से ना लगाया जाए वरना ये चीज़ें इनके गले में पड़ेंगी। फॉर्म 47 की हुकूमत में रिटायर्ड जज इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करेंगे। बानी PTI की जारी मुकदमात में रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। फेज़ 2 में दीगर जोन की डेवलपमेंट और तामीर और मुरम्मत की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा के अमले की कमी का भी नोटिस। अमले की कमी पूरी करने के लिए मौसर स्टाफ मैनेजमेंट का हुक्म। वज़ीर दाखिला से बरतानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम पर बातचीत। मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा। वज़ीर दाखिला की हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल से 1-on-1 मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेंजिन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनी से टकसाई मिलेगी। शेंजिन को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेंजिन की GDP ग्रोथ 6% से ज़्यादा रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के ख्वाहां। चीनी कंपनीज और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कभी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा।